राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने एक घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया। दिन दहाड़े जयपुर की सड़क पर एक युवक पर चाकू से हमले किए गए, लेकिन इस घटना को रोकने वाली खाकी कहीं नहीं थी, क्योंकि बदमाशों में जयपुर पुलिस का खौफ नहीं और सरेआम युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। राजधानी जयपुर का मुरलीपुरा इलाका, जहां 3 तारीख जब शाम के 4:45 पर राजेश वर्मा अपने घर से किसी काम से निकला। राजेश को क्या पता था ये उसके जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा, और उस पिता उस परिवार को क्या पता था जिसका इकलौता चिराग फिर घर नहीं लौटेगा। राजेश घर से किसी काम से निकला, तभी बाइक पर बदमाश आए और आरोपी बंटी, नमन, जोरावर सिंह, मोनू के साथ 2 अन्य बदमाशों ने राजेश को चारों तरफ से घेर लिया और राजेश पर चाकू से जानलेवा हमले किए गए। राजेश की पीठ की हड्डी में चाकू के घाव मिले हैं, पैर में चाकू मारा गया और राजेश को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन राजेश को बचाने वाला वहां कोई नहीं था, ना खाकी थी और ना ही किसी अन्य ने राजेश की मदद की। बदमाशों के जाने के बाद जब राजेश लहूलुहान पड़ा रहा तो वहां मौजूद लोगों ने राजेश को अस्पताल पहुंचाया, परिवार को फोन कर जानकारी दी। राजेश को कावटी अस्पताल से एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन राजेश की जिंदगी नहीं बच सकी। एक घर का चिराग बुझ गया, 3 बहनों से इकलौते भाई का साया चला गया, और इस वक्त माँ और पिता पर क्या बीत रही होगी ये कल्पना करना तो मुश्किल है। लेकिन पिता अब न्याय चाहता है। पिता के आंसू प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, कहाँ थी जयपुर पुलिस? क्या एक पिता को न्याय मिलेगा? जब सनस्टार टीवी की टीम ने राजेश के पिता नवल किशोर रेगर से बात की तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने चिराग को खो चुके पिता अब सरकार से न्याय चाहता है। राजधानी जयपुर में एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठा दिए, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। और सवाल यह है कि जिस परिवार में 3 बहनों का इकलौता भाई और एक पिता का इकलौता बेटा हो और उसका सरेआम मर्डर हो जाए तो कई सवाल उठ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मृतक के पिता मौजूद है। वैसे ये दुख की घड़ी है, लेकिन सवाल हम उनसे पूछेंगे क्योंकि सवाल पुलिस प्रशासन पर लगातार उठ रहे हैं। ऐसे समय में आपसे सवाल करना भी वो है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी मांग इस वक्त प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से? मेरी मांग ये है साहब, पुलिस प्रशासन से मेरी ये मांग है कि मेरे को उचित न्याय चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के साथ में वारदात किया है इन लोगों ने, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या घटना घटी, आपको कैसे पता चला पूरी जानकारी? मैं सर दुकान पे था, किसी आम आदमी ने आकर के मेरे को ये बोला कि आपके बच्चे का किसने चाकू लगा दिया। मैं यहाँ से भग के गया। हम किसी और आदमी ने बोला कि उसको सीधा कांवटे ले गए। हम कांवटे गए जब बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी, जगह जगह चाकू लगे हुए थे, बच्चे खूनों में लथपथ था। बच्चे से हमने बातें की, बेटे किसने क्या लगाया? बोले पापा मैं मुरलीपुरा सब्जी मंडी में किसी काम के वास्ते गया था, हमने काम भेजा था उसको। तो 2 बाइक पे 6 आदमी आए और मेरे उस बच्चे को घेर लिया, घेर करके बच्चे पे ताबड़तोड़ पूरा वार कर दिया वहाँ पे साहब। और मेरा बच्चा उसी घटनास्थल पे बहुत देर तक पड़ा रहा। बाद में प्रशासन आया, प्रशासन बाद में आया, जबकि और आम लोगों ने उसको उठा करके कांवटिया पहुँचाया। प्रशासन बाद में आया था। किसी पे शक क्या लगता है? कोई आज से नाम आप बताना चाहे, किसी पे शक है कि सब वो तो सब वो बच्चा की रंजिश बच्चा जाने साहब। मेरे को बच्चे ने ये बताया था कि मेरे को 6 आदमी ने मिल करके मारा है। 2-4 का नाम भी बताया सर। एक नमन था, एक कार्तिक था और एक जोरावर सिंह था और थे सर 3 बहनों के इकलौते भाई थे, इकलौता आपका बेटा था। क्या इस वक्त महसूस आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर वो तो मेरी आत्मा जानती है। मेरा एक ही लड़का था, उसका नाम राजेश था। बहुत प्रिय लड़का था, बहुत बड़े लाड चाव से उसको पाला था, बहुत प्यार से उसको पढ़ाया था। और मेरा साहब वो गर्व था और मेरी गरिमा थी, वो मेरी गर्मी थी। मैं उस पता नहीं उसको कैसे पढ़ा लिखा कर क्या बनाऊंगा, क्या करूंगा। मेरी बहुत कुछ आत्मा थी, लेकिन साहब वो आत्मा भगवान ने आज मेरे हाथ से छीन ली। अब ये आंसू कई सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या कुछ मांग करना चाहेंगे, किस तरह से मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ साहब, मेरी एक बच्ची है, 2 बच्ची मेरी एक बच्ची अनमेरिड है। उस बच्ची को थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और उसको उचित न्याय दिलाए, या वो मतलब नौकरी वोकरी दे, कुछ उसको कोई धंधा या रोजगार दे हमारे को SC ST के तौर से।
अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो आप कुछ कदम उठाएंगे आगे? को न्याय नहीं मिलता है जल्दी उठाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, और तो क्या है। सवाल कई बन गए हैं। दिन दहाड़े जयपुर में मर्डर हो जाता है और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ जाता है कि आखिर राजधानी जयपुर में हो क्या रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, परिचित हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी घटना घट जाती है दिन दहाड़े, आप भी यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त हम मोर्चरी के ठीक बाहर है। एसएमएस अस्पताल का ये मोर्चरी है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ शव को रखा गया है, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक परिवार का चिराग बुझा है। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार हो या कोई भी चला रहे हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, अगर आम आदमी को न्याय नहीं है या उसको सुरक्षित सही तरीके से चलाया मतलब रह नहीं सकता, तो उससे सरकार में रहना या और कुछ उचित नहीं है। आप क्या लगते थे परिवार के? मैं उसका फूफा लगता हूँ बच्चे का। और मेरा ये कहना है कि जब सरकार इतनी पुलिस लगा रखी है वहाँ, जस्ट थाने के पीछे ऐसे कांड हो रहे हैं, फिर क्या होगा? जब थाने के जस्ट पीछे अगर ऐसा कांड हो रहा है तो आम जगह क्या होगा? हमें तो यही नहीं पता आम लोग कैसे जी रहे हैं। उनको जीने का हक अधिकार ही नहीं है, जबकि बाबा साहब ने सबको बराबर अधिकार दे के गए हैं, प्रशासन की व्यवस्था की है, सारा काम किया है। उसके बावजूद आज इतना लापरवाह प्रशासन है, जिसने मतलब एक लड़के का सरेआम मतलब मर्डर कर दिया और कोई कुछ नहीं, और थाना भी बाद में गया, जबकि आम आदमी लेके गए हैं वहाँ। ये गुस्सा बताता है प्रशासन के खिलाफ कि दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, क्या मुआवजा मिल पाएगा, जिसकी मांग इस वक्त ये परिवार कर रहा है। ये तस्वीरें राजेश की है। ये राजेश का शव है जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते। इस शरीर पर इतने घाव है कि हमें इसे ब्लर करना पड़ा, लेकिन ये घाव अब पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक पीड़ित पिता को न्याय मिलेगा? क्या सरकार मुआवजे की मरहम लगाकर इस पिता को तसल्ली देगी? क्योंकि जिस घर को संभालने वाला, इकलौता कमाने वाला बेटा चला गया हो, तो क्या सरकार इस परिवार के लिए कुछ करेगी या नहीं? वहीं पीड़ित परिवार के साथ उसका समाज खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देशराज शक्करवाल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे के साथ परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने की सरकार से मांग की। राजधानी जयपुर में एक घर का चिराग बुझ गया और इस वक्त पीड़ित परिवार तो प्रशासन से न्याय मांग रहा है, पर परिजन लगातार प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। और इस वक्त समाज से जुड़े बीएसपी नेता यहाँ पहुँचे हैं, जो कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। नाम? मैं डॉक्टर देशराज शक्करवाल, बहुजन समाज पार्टी का यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, आप परिवार के साथ यहाँ आए हैं, मोर्चरी के पास हैं, किस तरह के आप समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे? परिवार लगातार न्याय मांग रहा है, मुआवजे की मांग कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए कि दिन दहाड़े जयपुर शहर के अंदर 5-6 लोग बाइक से आते हैं और चाकू से गोंद कर मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और पूरे प्रदेश में दलितों पर लगातार घटनाएं हुई, कल हुई, आज हुई, और लगातार पूरा राजस्थान इससे पीड़ित है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से दलित हिंसा और अत्याचार से का टैग ले चुकी है और समाज सुरक्षित नहीं है, इसमें दलित समाज सुरक्षित नहीं है सरकार में। आप लगातार हमें दिखते हैं, जब भी इस तरह के सवाल आता है, दलितों पर अत्याचार होता है, बीएसपी से आप लगातार दिखते हैं, किस तरह से बीएसपी इस तरह से आवाज़ उठा रही है राजस्थान में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जहाँ भी दलित समाज पे अत्याचार होता है और बहुजन समाज पे अत्याचार होता है, वहाँ सबसे पहले पहुँचती है। पहुँचने के बाद में कई लोगों को न्याय दिलाती है। बीएसपी ने इस सरकार को घेरने के लिए 18 तारीख को, पिछले 18 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उसके बाद में राज्यपाल से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। और इन सब के बावजूद भी राजस्थान में दलितों पे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घोड़ी प्रकरण में रोज़ बढ़ रहे हैं। पूरी शादी के माहौल में आप देख रहे हो कि दलित समाज को घोड़ी से उतारा जा रहा है। और इस पीड़ित परिवार के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप खड़े हैं, न्याय किस तरह से दिलाएं? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि पीड़ित परिवार के 3 बेटियाँ हैं और एक ही व्यक्ति था जो घर का कुमेरा पूत, जिसको हम लोग कहते हैं 23 साल का लड़का, वही कुमाता था, जिससे इनका परिवार चलता था। इनके जो पिताजी हैं उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब है, पहले भी ख़राब था, अब एकदम उनके पास में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को सरकार 50 लाख का मुआवजा दे और एक व्यक्ति को सरकार इनके घर से नौकरी दे, ताकि इस परिवार का घर गुजारा बसेरा चल सके। और इस मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से उठा रही है और उठाएगी जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा।
पीड़ित परिवार के साथ आप खड़े हैं, किस तरह से सांत्वना आप देना चाहेंगे, यानी कि न्याय के लिए क्या कुछ इनको विश्वास दिलाना चाहेंगे बसपा की ओर से? बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करेगी सरकार से कि 50 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्द रिलीज किया जाए और एक व्यक्ति को नौकरी की व्यवस्था सरकार करे कि बी ग्रेड और बी ग्रेड ए ग्रेड की या जिस भी तरह की जॉब गवर्नमेंट अवेलेबल कराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में है और पूरी कोशिश न्याय के लिए करेगी। ठीक है, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं एसएमएस अस्पताल मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे मोर्चरी है और लगातार सवाल अब पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पहुँच गए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जो मांग है वो लगातार उठाई जा रही है। राजधानी जयपुर की कानून व्यवस्था पर उस वक्त सवाल खड़ा हो जाता है जब एक पिता अपने इकलौते बेटे के शव को देख रहा है और पूछ रहा है उस सरकार से, उस खाकी से जो सुरक्षित रहने का भरोसा देती है। इस पिता के गम को एक पिता ही समझ सकता है जिसने कठोर छाती कर अपने आंसू तो रोक लिए क्योंकि पीछे उसका परिवार है, लेकिन एक माँ और बहनों के आंसू का हिसाब क्या सरकार देगी? आखिर क्यों सरेआम उसके इकलौते बेटे को मार दिया गया? अगर राजेश जिंदा होता तो अपनी बहनों के आंसू नहीं बहने देता, लेकिन आज सवाल एक बेबस पिता और 3 बहनों का है जो अपने भाई के गुनहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।